हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं हूं अक्षय और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। आज मेरे दोस्त फ्यूचर टेंस का सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ। तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लेसन की ओर। राइट, तो आज हम लोग की टेंस है फ्यूचर टेंस। राइट मेरे दोस्त, फ्यूचर FUTURE फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रत्येक टेंस की 4 कैटेगरी होती है तो फ्यूचर टेंस की भी हमारी ऑब्वियसली 4 कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। राइट, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होती है, ठीक है, और सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए टेंस तो मेनली जो होती है वो हमारी प्रेजेंट ही होती है और पास्ट ही होती है, ठीक है, क्योंकि जो मेन वर्ब का फॉर्म है, मेन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, उसमें कहीं भी फ्यूचर का जिक्र नहीं किया गया है। राइट, लेकिन हम लोग फ्यूचर टेंस बनाते हैं तो वो दो खूबसूरत सा मॉडल वर्ब्स है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद वही पढ़ाएंगे हम। तो वो दो खूबसूरत सा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका नाम है विल और शैल। वही विल और शैल की मदद से हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं। चाहे हमको स्पीकिंग करना हो, चाहे राइटिंग करना हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग करना हो, कुछ भी करना हो, हम उसी दो प्यारा मॉडल्स की मदद से राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं। ओके, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो दो टाइप से होती है। एक तो फिक्स्ड वाले एक्शन वाले होते हैं और एक नॉट फिक्स वाले होते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करने के लिए हम दो खूबसूरत सा मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं और वो दो खूबसूरत सा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, एक तो विल और दूसरा है शैल। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ आपको चीजें बारीकी से समझ में आएगा। सभी चीज लॉजिकल होता है, कुछ भी भारी नहीं होता है। अगर हम चीजों को आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाते हैं। राइट, तो विल होता है और शैल होता है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर हम विल प्लस नॉट अगर लिखना चाहते हैं, विल प्लस नॉट, तो इसको हम वांट बोलते हैं, WONT और यहाँ पे T। और अगर शैल प्लस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, शैल प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसको पढ़ते हैं सैंड, SHANT। तो ये हम लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है, वांट लिखेंगे और सेंट लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विल प्लस नॉट इक्वल टू होता है वांट और सेल प्लस नॉट इक्वल टू होता है सेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर जो टेंस होती है हमारी, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है मेनली वो भी पढ़ेंगे। लेकिन एक होती है हमारी फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर प्लान एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं खाने जा रहा हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं कल दिल्ली जाने वाला हूँ। तो आने वाला वक्त में हम कुछ करने वाले हैं ना, आने वाले टाइम में हम कुछ करने वाले हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर, ठीक है, प्लान एक्शन, ये जो फ्यूचर प्लान एक्शन होते हैं वो दो टाइप से होते हैं मेनली। एक तो होते हैं फिक्स्ड हमारी, ठीक है, फिक्स्ड, और एक होता है नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। चीजें बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, बारीकी से समझते जाइएगा। तो जो फिक्स्ड वाले एक्शन होते हैं हमारी, जो फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन जो हमारे फिक्स्ड होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं मेरे दोस्त। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में 90% सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं, ठीक है। और जो नॉट फिक्स्ड, जो फ्यूचर प्लान एक्शन होते हैं, जो नॉट फिक्स्ड वाले होते हैं वो हमारी बनती है सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट है। और 50% चांस होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, दैट्स डिपेंड ऑन माई सेल्फ। मेरा मूड अगर घसक गया तो हो सकता है हम नहीं भी जाएंगे। लेकिन एक सेंटेंस है तो ये नॉट फिक्स वाले सेंटेंस हो गया है ना, हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, चेंज हो सकता है, तो ये नॉट फिक्स हो गया। इसका मतलब ये जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम बोलते हैं कि यह टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगी, टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगी या तो शुरू होगी, राइट, तो टेस्ट मैच में क्या है, पब्लिक पावर है,
और पब्लिक पावर वाले जितने भी एक्शन होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उसे कोई नहीं काट सकते। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का शुरू हो रहा है, तो क्या अगर इंडिया टीम में कोई भी प्लेयर को अगर मान लीजिए कि विराट कोहली है जो बहुत बेहतरीन हमारी प्लेयर है, तो उनको मान लीजिए कहीं हाथ में या पैर में किसी भी तरह से दर्द हो जाता है तो वो खेल नहीं पाते, तो क्या उनकी वजह से मैच रद्द कर दिया जाएगा? नहीं, मैच रद्द नहीं कर दिया जाता है, बल्कि उनकी जगह पे किसी और प्लेयर को लिया जाता है और मैच को कंप्लीट कराया जाता है। तो वो क्या है, पब्लिक पावर वाला एक है ना, जो वो फिक्स्ड है, मतलब वो काम होगा तो होगा। ठीक है, अब हमको मान लीजिए कि रांची से जाना है मुंबई, तो अगर हम नहीं पहुंचते टाइम पे तो ट्रेन मेरे लिए तो नहीं रुकेगी, वो तो जाएगी ही जाएगी ना, वो पब्लिक पावर है। तो वैसे सेंटेंस हमारे फिक्स्ड एक्शन वाले होते हैं। क्लियर है? तो अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, राइट, जाऊंगा, तो ये मेरे ऊपर है ना, हो सकता है कि हम नहीं भी जा सकते हैं। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, ठीक है, इंग्लिश में, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा तो ये बनेगा आई के साथ लगेगा शैल, आई शैल, ठीक है, गो टू दिल्ली, है ना, टुमारो, टुमारो, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि टेस्ट मैच कल शुरू होगी, टेस्ट मैच कल शुरू होगी, कल शुरू होगी, देखिए यहाँ कल टाइम भी लगा हुआ है, ठीक है, शुरू होगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस का जो इंग्लिश स्ट्रक्चर बनेगा वो सेंटेंस बनेगा, वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या बनेगा, द टेस्ट मैच है ना, स्टार्ट्स टुमारो, है ना, टुमारो, इस तरह से बनेगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो फ्यूचर प्लान वाले एक्शन होते हैं, जो आने वाले वक्त में हम कोई भी काम करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं फ्यूचर प्लान, ठीक है, आने वाले टाइम में करने वाले होते हैं। वो दो टाइप से होता है, एक तो फिक्स्ड एक्शन होता है और एक नॉट फिक्स्ड होता है। जो फिक्स्ड एक्शन होते हैं हमारे, वो सारे बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है? और जो नॉट फिक्स्ड वाले सेंटेंस होते हैं हमारे, वो बनते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दो प्यारा सा मॉडल वर्ब आता है, एक विल आता है, सेल आता है। तो विल किसके साथ लगेगा और सेल किसके साथ लगेगा? अगर सेंटेंस में हमारी नॉर्मल सेंटेंस रहे, ठीक है, जिस सेंटेंस में हमारी थ्रीएट नहीं होती है, जिस सेंटेंस से हमारी सेंस नहीं निकलता है थ्रीएट करना, प्रॉमिस करना, डिटर्मिनेशन का, ठीक है, उस सेंटेंस हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस होते हैं। उस सिचुएशन में आई वी के साथ सेल लगता है, यानी फर्स्ट पर्सन जिसको हम बोलते हैं, इसके साथ सेल लगता है, ठीक है। बाकी सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, यू होता है ना, दे होता है, और बात करते हैं तो ही होता है, सी होता है ना। ये सभी के साथ सेकेंड पर्सन के साथ विल का यूज किया जाता है। क्या चीज का? विल का, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जब सेंटेंस हमारी नॉर्मल होती है, उस सेंटेंस में ना किसी भी तरह से धमकी का सेंस निकलेगा, ना किसी तरह से किसी को, है ना, मारने का संकल्प लिया होगा, उससे मीनिंग नहीं निकलेगा। तो उस सेंटेंस में हम आई वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में ठीक है, थ्रीएट यानी धमकी का सेंस निकले, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प का, यानी मैं तुझे मार दूंगा तो मार दूंगा, तो दृढ़ निश्चय ले लिया अपने आप में, है ना। और अगर प्रॉमिस का, किसी से आप वादा करते हैं, प्रॉमिस का सेंस निकले, तो उस सिचुएशन में आप फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, विल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुझे मार दूंगा, तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, इससे क्या मीनिंग निकल रहा है? इससे ये मीनिंग निकल रहा है कि वो दृढ़ संकल्प ले चुका है, वो प्रॉमिस कर चुका है अपने आप से कि तुझे वो मार देगा, है ना। तो वहां पे जो आई सेल नहीं होगा, बल्कि वो होगा आई विल किल यू, है ना, इस तरह से। और जब फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग जाएगा, तो सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन
और थर्ड पर्सन के साथ हमारी है ना क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है। कभी कभी लोगों को यही चीज समझ में नहीं आता है कि आई वी के साथ कब सेल लगता है, कब विल लगता है। ये कंफ्यूजन में रह जाते हैं लोग कि कब कब लगता है। तो जब हमारी सेंटेंस नॉर्मल होती है, जिसमें हमें धमकी का, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प का, प्रॉमिस यानी वादा का सेंस नहीं निकलता है, तो आई वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं। जैसे मैं कल जाऊंगा, तो सिंपल है, हम थोड़ी किसी को धमकी देके बोल रहे हैं कि मैं कल जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं मैं कल जाऊंगा, नॉर्मल है। तो बोलते हैं आई शैल गो टू, है ना, टुमारो, मैं कल जाऊंगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मैं तुझे कल मार दूंगा, या तो मैं तुझे मार दूंगा, तो इससे निकलता है सेंस कि आप प्रॉमिस ले चुके हैं, दृढ़ संकल्प ले चुके हैं अपने आप से। तो उस सिचुएशन में आई के साथ विल आएगा, बल्कि शैल नहीं, आई विल किल यू, इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट स्ट्रक्चर कि सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसकी सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अफर्मेटिव में, है ना, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा। नेगेटिव की बात करते हैं अगर इसका, हम फटाफट देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वांट, सैंड, SHEN, सैंड प्लस, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर इंटेरोगेटिव की इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसकी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वांट, सैंड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर WH इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, WH प्लस विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, WH प्लस वांट, सैंड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। मेरे दोस्त, दुनिया का कोई भी सेंटेंस सिर्फ 6 वे में बनाया जा सकता है, 6 तरह से उसको बनाया जा सकता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH का इंटेरोगेटिव और WH का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो एक सेंटेंस को हम 6 तरह से स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अगर कोई बोलता है तो। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि विल प्लस नॉट वांट होता है, शैल प्लस नॉट बराबर साइंट होता है। तो नेगेटिव में वही मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस साइंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर हम बोलना चाहे एग्जांपल में कैसे बोलेंगे, आई विल राइट, मैं लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, आई विल राइट या लेटर, राइट। उसके बाद मैं लिखना नहीं चाहूंगा, तो आई वॉन्ट राइट या लेटर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा, डिटर्मिनेशन का जब आएगा सेंटेंस तो आई के साथ विल लगाते हैं, नहीं तो शैल के यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल राइट या लेटर, सिंपल सेंटेंस है। फिर आई सेंड राइट या लेटर, ठीक है, शैल आई राइट या लेटर। फिर हो जाएगा क्या, सेंट आई राइट या लेटर। वाई शैल आई राइट या लेटर, वाई सेंट आई राइट या लेटर। इस तरह से आप हर सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो टू, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, आई शैल गो टू मार्केट। मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। मैं तुमसे कल बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू टुमारो। इस तरह से आप बहुत सेंटेंस बोल सकते हैं मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर थी। अब मैं एक स्ट्रक्चर को 6 वे में बताया है। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का 6 वे होगा, उसी तरह से फिर उसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का 6 वे में होगा, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 6 वे में होगा। मैं एक एक एग्जांपल सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखूंगा और उस पर एग्जांपल देखेंगे। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। फ्यूचर
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, अफर्मेटिव। तो क्या होगा, सब्जेक्ट मॉडल से, तो मॉडल से आएगा क्या, विल, शैल। अब मॉडल्स का एक खासियत है मेरे दोस्त, अभी मॉडल वर्ब हम पढ़ाने स्टार्ट करेंगे, कभी भी वो फर्स्ट फॉर्म लेगा, मेन वर्ब का कभी भी वो फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके बाद चाहिए इसको फर्स्ट फॉर्म, तो आएगा बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। ये इसका हो गया हमारी फ्यूचर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसी तरह से इसको नेगेटिव लिख सकते हैं, इंटेरोगेटिव लिख सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस का इंटेरोगेटिव लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव लिख सकते हैं। 6 स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई विल, सॉरी विल मत लगाइए, एक साथ सेल लगाइए, आई सेल बी राइटिंग, आई सेल बी राइटिंग या लेटर। क्लियर है, मैं एक पत्र लिख रहा रहूंगा, फ्यूचर टेंस में ये इसका सेंस देता है, उस टाइम में हम, ठीक है, एक पत्र लिख रहा रहूंगा। लेकिन फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले कोई जानता नहीं है, इसीलिए टेंस नहीं होता, बल्कि हम मॉडल वर्ब की मदद से बनाते हैं। कोई बात नहीं। इसी तरह से अब बात करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, मैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से लिख रहा हूं, आप इस तरह से 6 बना सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल राइट प्लस हैव, क्या आ जाएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, राइट। ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म जब भी आएगा मेरे दोस्त, तो उसका हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये विल सेल यहाँ पे क्या, मॉडल्स, इसके लिए देखिए मेरे दोस्त क्या तगड़ा चीज है, विल सेल हमारी मॉडल्स है, इसको चाहिए क्या, फर्स्ट फॉर्म, ये इसके लिए फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, और ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो ये इसके लिए यहाँ पे एचवी का काम कर रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का। इसको बोलते हैं कंबनसेशन मेरे दोस्त। इस तरह से इंग्लिश को आप करेक्ट बोल सकते हैं, करेक्ट लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्म को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हैव जो है सो थर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, जबकि यही वर्ब, ठीक है, विल सेल के लिए फर्स्ट फॉर्म मानी मेन वर्ब का काम कर रहा है। फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो चाहिए उसको, राइट। अब बोलना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, आई शैल हैव रिटेन, आई शैल हैव रिटेन या लेटर, है ना, आई शैल हैव रिटेन या लेटर। मैं एक पत्र लिख चुका रहूंगा, फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम दोनों का शो करता है। एक लास्ट है हमारी, आप इस तरह से अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, आप इसको नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है, आई वांट सेंट हैव थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, फिर उसका इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, उसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं, राइट। इस तरह से 6 बना सकते हैं। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है मेरे दोस्त, इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव की बात करता हूं, सब्जेक्ट मॉडल्स तो आएगा, शैल और विल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, हैव प्लस क्या आएगा, हैव, ठीक है, प्लस क्या आएगा, बीन, फिर क्या आएगा, फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गया हमारा परफेक्ट, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, और ये हो गया हमारा फ्यूचर, ठीक है। इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें डूअर खुद से काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, आई शैल हैव बीन राइटिंग या लेटर, ठीक है। इस तरह से मैंने एक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखे मेरे दोस्त।
आप इसका नेगेटिव लिख सकते हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH का इंटेरोगेटिव और WH का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त इस सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका एडवांस हम लोग लाएंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब टेंस फिर से शुरू करेंगे तो बेस शुरू से लेकर पूरा एडवांस तक पढ़ाऊंगा। अभी 10th वालों के बच्चों का एग्जाम आ रहा है, इसके चलते मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है और उसमें एग्जाम्पल बताया है ताकि बच्चे अच्छे से एग्जाम रिटेन कर सके, राइट कर सके, लिख सके, है ना। तो आज की वीडियो ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच।